दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर यहां पर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो क्वालिफिकेशन मैटर को लेकर यहां पर कोर्ट केस चल रहा था, उसकी आज जो है सुनवाई थी। तो उस सुनवाई में क्या हुआ, क्या आईटीआई वालों को झटका लगा या फिर 10th वालों को, और इसके जवाब में रेलवे क्या बोली। जो क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा था आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई का, तो उसमें रेलवे ने कोर्ट में क्या जवाब दिया, और यदि आईटीआई वालों के पक्ष में नहीं गया तो अब आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो में सब कुछ समझेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर रेलवे और आईटीआई वालों के बीच जो है, पक्ष के बीच जो है, कोर्ट में 2 पॉइंट पर बातें हुई। दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये था कि आईटीआई वाले छात्र बोले, यानी आईटीआई छात्र की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट में बोला कि जब आपको आईटीआई करना था, आपने 2018 से लगातार नोटिस जारी किया है। रेलवे को उन्होंने बोला कि 2018 से रेलवे लगातार नोटिस जारी करती आ रही है कि हम ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी कर रहे हैं। जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आईटीआई करें, ठीक है। तो फिर आपने जब 2024 में वैकेंसी निकाला, 2024 के लास्ट में, तो उसमें से आप आईटीआई को हटा क्यों दिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, जिसमें रेलवे का जवाब क्या आया। आरआरबी के जो वकील थे, ठीक है, आरआरबी के जो वकील थे, तो सबसे पहला तो उनका ये टारगेट था कि किसी तरह से ये सुनवाई जो है 22 फरवरी तक एक्सटेंड हो जाए, अगली डेट मिल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो आरआरबी ने जवाब दिया, आरआरबी के जो वकील थे, उन्होंने जवाब क्या दिया कि हमारा ये पॉलिसी मैटर है। क्या उन्होंने बोला कि ये हमारा पॉलिसी मैटर है, जिसमें हमने चेंजेस किया है, जिस वजह से आईटीआई को हटाकर जो है यहाँ पर 10th एलिजिबल कर दिए हैं, ठीक है, ये हुआ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि आईटीआई को, मतलब आईटीआई की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने बोला कि यदि आप आईटीआई को इसमें कंपलसरी करना चाहिए था, लेकिन आपने पूरी तरीके से हटा क्यों दिया। तो उन्होंने, रेलवे वाले जो वकील थे, उन्होंने बोले कि हम यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन डिक्रीज किए हैं, घटाए हैं, ना कि बढ़ाए हैं। यहाँ पर हमने डिग्री डिप्लोमा नहीं कर दिया है कि आपको डिग्री कर दिया तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है। हमने यहाँ पर 10th किया है, तो 10th तो सभी करते हैं, और वहाँ पर आईटीआई भी एलिजिबल है, तो आईटीआई वाले भी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था, जिसमें पॉलिसी मैटर को इन्होंने बोलकर, रेलवे के वकीलों ने पॉलिसी मैटर को बोलकर इस पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। दूसरे जो पॉइंट में बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें जो भी वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी रिलीज होने के बाद उसके क्वालिफिकेशन मैटर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को आधार लेते हुए आईटीआई के जो वकील थे, तो उन्होंने बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें भर्ती निकालने के बाद जो है, यहाँ पर हम कोई भी विभाग जो है उसमें उसके क्वालिफिकेशन मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करता है। तो आपने जब यहाँ पर 28 तारीख को जो है 28 दिसंबर को आपने नोटिस जारी किया, शॉर्ट नोटिस, जिसमें आपने भर्ती के बारे में जिक्र किया, लेकिन 2 जनवरी को आप नोटिस जारी करते हैं जिसमें उसके क्वालिफिकेशन में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने क्यों किया। ये तो जो है नियम के, कानून के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो वहाँ पर रेलवे ने क्या जवाब दिया, उसको सुनिए। वहाँ पर रेलवे का जवाब आया कि हमने जो 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस जारी किया, तो उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में हमने कोई भी जिक्र नहीं किया था। और आपको भी यदि याद हो तो वहाँ पर योग्यता में उन्होंने क्या बोला था, कोई भी क्लियर नहीं किया था कि 10th रहेगा या फिर आईटीआई रहेगा।
कोई भी कुछ क्लियर नहीं किया था, जिस वजह से यहाँ पर रेलवे को मेन मुद्दा मिल गया कि हमने वहाँ पर क्लियर नहीं किया था। हमने जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जो हम जारी किए थे उसमें क्वालिफिकेशन को क्लियर नहीं किए थे, 2 जनवरी को हमने क्लियर किया है, जिसमें हमने साफ साफ बताया है कि ग्रुप डी जैसे भर्ती में जो है यहाँ पर हमने पॉलिसी में चेंजेस किया है, जिसकी वजह से ग्रुप डी भर्ती में जो है 10th पास, ओनली 10th पास जो है छात्र एलिजिबल रहेंगे, यानी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ITI को ऑप्शनल में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे का ये जवाब आया कि हमने जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया था लेकिन वहाँ पर क्वालिफिकेशन को क्लियर नहीं किया था। उसके बाद हमने जो है 2 जनवरी को नोटिस जारी किया, उसके बाद ही हमने वैकेंसी रिलीज किया है। तो यहाँ पर ITI छात्रों के साथ जो है खेल कर दिया है रेलवे ने, RRB ने। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने 28 दिसंबर को नोटिस जारी करके लोगों को, छात्रों का जो है यहाँ पर रिस्पांस देखना चाहती थी कि कैसा रहेगा। उसके बाद उन्होंने 2 जनवरी को ITI छात्र एकजुट होकर कुछ वर्क नहीं किए, जिसके वजह से 2 जनवरी को इन्होंने नोटिस जारी किया कि हम ग्रुप डी जैसे पद से जो है ITI की अनिवार्यता को ख़त्म करते हैं और 10th पास छात्रों को जो है एलिजिबल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मानना होगा ITI छात्रों को निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जो है इलेक्शन का प्रभाव है, राजनीति का प्रभाव है, जिस वजह से मैक्सिमम छात्रों को मौका दिया गया है 10th को एलिजिबल करके। तो यहाँ पर आप लोगों को हारना नहीं है। अब हमारी तरफ से जो ITI का मुद्दा है उसको लेकर हम लोग जो है यहाँ पर सीएट में जो है क्लियर हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, इसको जो है रद्द कर दिया गया। अगली सुनवाई हालांकि पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, अगली सुनवाई होगी, लेकिन उसके लिए अब यहाँ पर नेक्स्ट ITI छात्रों का कदम क्या है कि हम लोग जो है हाई कोर्ट जाएंगे। क्या? हाई कोर्ट जाएंगे, जहां पर जो है वहां पर करेंगे। अगर हाई कोर्ट से काम नहीं बना तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे और हाई कोर्ट में याचिका दायर होगी। ठीक है, हाई कोर्ट में जो याचिका दायर होगी वह नेक्स्ट डे, यानी आज 14 जनवरी है, 15 जनवरी को जो है यहाँ पर 14 फरवरी है, 15 फरवरी को नेक्स्ट जो है ITI छात्रों का जो केस है वह सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दायर होगी। आज वह फाइनली कंप्लीट हो चुका है, याचिका बन चुकी है और दायर कब होगी? 15 फरवरी को। तो यहाँ पर ITI छात्रों को निराश नहीं होना है, आप लोगों के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर छात्रों को एक और विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर चाहे आप अभिषेक सर की बात करें या फिर जो AITO के महासचिव हो उनकी बात करें, यहाँ पर किसी के द्वारा कोई भी पैसा नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बोलता है कि हम आपको स्कैनर दे रहे हैं या फिर UPI नंबर दे रहे हैं, उसमें आपको पेमेंट करना है, तो सभी छात्रों को अभी शांत रहना है। किसी के कहने पर कहीं भी आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं देना है। जो भी आप लोगों से सहायता मांगी जाएगी वो आपको ऑफिशियल सबसे पहले कहाँ पर आएगा? ऑफिशियल सबसे पहले अभिषेक राज के चैनल में आएगा। ठीक है, जो अभिषेक सर हैं उनके चैनल में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। उसके बाद ही आप लोगों को आगे का वर्क करना है। लेकिन अभी आपको किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। कोई भी आप लोगों के साथ, यहाँ पर कई सारे छात्रों के साथ धोखा हुआ है, छात्र जो है पेमेंट कर दे रहे हैं। कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो छात्रों से पैसे ले रहे हैं, 200 करके या फिर 300 करके पैसे ले रहे हैं। तो आप लोगों को सजग रहना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।